नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक नरेंद्र पांचाल। दोस्तों, आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं जिसका मकसद केवल एक है, ट्रैक पर ड्यूटी करने वाला पेट्रोलमैन और कीमैन कीमैन दोनों का नौकरी कैसे बचाएं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब जब रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का जिम्मेदार अक्सर ग्रुप डी के कर्मचारी को दोषी ठहरा दिया जाता है, जिसके चलते उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो हमें दोस्तों उनकी नौकरी कैसे बचानी है और कैसे वो तमाम कर्मचारी अपनी नौकरी को स्वयं बचा सकते हैं, इसका तरीका और माध्यम मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, रेलवे में एक आरडीएसओ ऑर्गेनाइजेशन है। आरडीएसओ जो मतलब नई नई तरह की तकनीकियाँ रेलवे में लाती है, नए नए डिज़ाइन करती है रेलवे में, वो आरडीएसओ का काम रहता है। अब आरडीएसओ में एक विभाग और काम करता है जिसमें आपके पीवे के ही लोग काम करते हैं। उसको आप लोग बोलते हैं यूएसएफडी, अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर। एक मशीन है जो आपकी रेलवे ट्रैक की जो कमियां खामियां हैं उनको ढूंढने का काम करता है। लेकिन उन्हीं कमियों के साथ साथ उस ट्रैक की ऑब्जर्वेशन का जो काम रहता है, देखरेख का जो काम रहता है, निरीक्षण का जो काम रहता है, वो कीमैन और पेट्रोलमैन जो साथी हैं वो लोग करते हैं। तो इस वजह से उनको अक्सर नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको पूरा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूँ और आपके चंद कम शब्दों के साथ में आपको शिक्षित और जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि अक्सर गलती अधिकारी लोग करते हैं और हर्जाना भुगतना पड़ता है मेरे ट्रैकमैन और पेट्रोलमैन और कीमैन कर्मचारियों को। तो इससे आपको कैसे बचना है, ये चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, ऐसे सिंबल जो आपको ही नहीं, आपके ट्रैक को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। आपको ट्रैक कैसे देखना है, क्या उसमें खामियां कमियां कैसे ढूंढनी है, वो मैं आपको आज दिखाने का काम करता हूँ। चलिए हम चलते हैं, एक छोटे से सिंबल आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सिंबल है कुछ इस प्रकार। इसमें आप गौर से देखिएगा, देख लिया होगा, जिस पे लिखा है ओ डबल एक्स ट्रिपल एक्स और इसके बाद है खाली एक पॉइंट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं जो जिसके बेस पे ट्रैक टिका हुआ है। ट्रैक की मियाद कितनी है, ये टिकी हुई है। तो इसके माध्यम से अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओ का मतलब जो अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर जो मशीन होती है, जो आपका ही एक पीवे अधिकारी लेके आता है, निरीक्षण करता है, जिसको बीट दी दी जाती है कि इतने बीट में आपको ट्रैक का निरीक्षण करना है और ट्रैक में जो कमियां हैं उसको ढूंढना है। अगर वो कमी हेड पे है, वेब पे है, फ्लैंस पे है, अगर कहीं भी ट्रैक में कोई परेशानी है, दिक्कत है, उसकी कमी खामी है, तो उसको ढूंढने का काम यूएसएफडी टीम का होता है। लेकिन इसमें अक्सर दोस्तों कमियां क्या पाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि यदि ट्रैक के ऊपर आपको निशान मिलता है, सिंबल दिखता है ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, कि ये जो ज्वाइंट है, ये जो जोड़ है, ये वेल्ड जो जोड़ है, इसको ऑब्जर्व करना है आपको, मतलब हर रोज इसकी देखरेख करनी है। अब इस ऑब्जर्वेशन में महत्वपूर्ण रोल क्या है कि इसको सुरक्षित कैसे रखें, अक्सर उसके ऊपर जगल प्लेट आपकी बांध दी जाती है और आपको बार बार उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये रहता है, इससे ज़्यादा मतलब खतरा नहीं होता। खतरा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको जोड़ को आप लोगों ने सुरक्षित कर दिया है जगल प्लेट बांधने के बाद। दूसरा मैंने आपको दिखाया था डबल एक्स, डबल क्रॉस के निशान, उसको आप लोग बोलेंगे DFWR, डिफेक्टिव वेल्डेड रेल। डिफेक्टेड वेल्डेड रेल, इस DFWR सबसे खतरनाक है रेलवे में। ये किसी के सेक्शन में ना आवे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर फिर भी काम करते हैं तो गलतियां होती हैं, और गलतियां होती हैं तो ही लोग जिज्ञासु बनते, सीखने का काम करते, नए नए आविष्कार करते हैं। ट्रैक की कमियां पाने और ढूंढने के कारण रेलवे ने ये तरीका, एक मुहिम नहीं चलाई, और जिसके माध्यम से ट्रैक की बहुत सारी खामियां ढूंढने में सक्षम हो पाए। तो आप भी उन कमियों को ढूंढ सकते हैं, और उन कमियों को ढूंढने के बाद लिखित में एक आवेदन हर रोज अपने ड्यूटी निरीक्षण के पश्चात, अपनी पेट्रोलिंग के पश्चात अपने अधिकारी को लिख के यदि आप देंगे कि आपको ट्रैक में कहाँ क्या क्या
पॉइंट नज़र आए, क्या क्या कमियां नज़र आई, अगर ये सब बातें आप लिख के देंगे तो जाहिर ही बात है आप स्वयं ड्यूटी के प्रति लापरवाह नहीं है, ये बात साबित हो जाएगी और उसके बाद आसानी से आपकी नौकरी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काम आप यदि समय रहते कर देंगे तो उसमें ट्रैक की सेफ्टी भी रहेगी। यदि ट्रैक की सेफ्टी नहीं होगी तो आप एडवांस सूचना दे के आप साफ साफ बात ये कि आप एडवांस यदि सूचना किसी को दे रहे हैं तो आप उस संबंध में अवगत करवा रहे हैं कि पीवे को इस कार्य के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और ट्रैक को चेंज करना चाहिए। DFWR जो मैंने बताया डबल क्रॉस, ये सबसे खतरनाक और घातक है रेलवे में। DFWR पे आप लोगों को पहला प्रोविजन USFD मैनुअल में जो दिया गया है कि जहां भी DFWR आपको मिलता है, यानी कि डिफेक्टेड जो अगर वेल्ड आपको मिलते हैं तो वहां पर आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का कासन लगाते हुए ट्रैक को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, जोगल प्लेट या फिर वहां पे क्लैंप वगैरह बांध के आपको उसको सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन ये तो केवल जो जिनके पास USFD मशीन होगा वही तो बता सकता ना कि DFWR है। अब जो कीमैन है, पेट्रोलमैन है, उसके पास तो ये मशीन नहीं है, वो कैसे बताएगा कि ये DFWR है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा रेड पेंट के साथ में जगह जगह निशान लगाए जाते हैं। वहाँ मैंने बताया वो से ऑब्जर्वेशन का काम रहता है। DFWR में खाली आपको बोल दिया जाता है कि हाँ ये DFWR है और इसको भी आप प्लेट बांध के सुरक्षित करने का काम करें। जबकि दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? DFWR जैसे ही मिलता है तो वहां का जो USFD टीम जो निरीक्षण करके गया है वो वहां के SSC को, सेक्शनल इंचार्ज को या डिवीजन को, बड़े बड़े AN वगैरह को, सबको मतलब वो इंटीमेट करता है TMS के जरिए। TMS जो ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम है उसके जरिए, ट्रैक मैनेजमेंट या मेंटेनेंस सिस्टम कोई शायद ऐसा ही इसका फुल फॉर्म होगा, उसके जरिए वो अपना रिपोर्ट भेजता है कि आज मैंने निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान आपके इतने से इतने किलोमीटर में या इतना एरिया में मुझे इतने DFWR मिले। जैसे ही DFWR मिलता है तो DFWR को तुरंत कासन लगा देना चाहिए और उसको बदलने का काम अपने पीवे अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए। यदि DFWR जोड़ 90 दिनों तक भी नहीं बदला जाता और रेल दुर्घटना हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा कौन? आपका SSC, आपका पीवे, आपका जेई। वही लोग जो ब्लॉक लेके उसको बदलवाने का काम कर सकते हैं, वही अधिकारी इसके दोषी होंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है उसमें कमियां खामियां तो ढूंढ के USFD टीम उनको भेज देता है आगे, लेकिन हमारे पीवे इतना सुस्त है कि घर बैठे रेल चलाने का काम करते हैं। अक्सर ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, सबका तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो ऐसा बहुत सारे अधिकारी हैं। तो दोस्तों इसमें सुस्ती नहीं बरतनी है आपको। सेफ्टी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से DFWR को बदलवाना है। ये काम कीमैन और पेट्रोलमैन को मैं क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इसलिए कि यदि आपको DFWR मिलता है, आपकी ड्यूटी में वो कभी भी टूट सकता है, तो आपको उससे बचने के लिए अपने पीवे अधिकारी को, इंचार्ज को इस संबंध में लिखित आवेदन आपको देना है कि मेरे इलाके में इतने DFWR हैं जिनका मैं निरीक्षण हर रोज करता हूं, या फिर USFD मशीन के द्वारा दिनांक इतने तारीख को USFD DFWR पाया गया और इसकी सूचना मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, कृपया करके तत्काल प्रभाव से इसको बदला जाए। यदि आप नहीं बदलते हैं समय रहते और किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ऐसा आप यदि लिख के देते हैं तो मैं आपसे वायदा करता हूं आपकी नौकरी को कोई छीनने वाला नहीं है। और असल जो तरीका जो होता है वो यही होता है कि आपको ट्रैक पर निरीक्षण के लिए इसीलिए रखा जाता है कि आप ट्रैक की देखरेख करके उसमें पाई जाने वाली कमियों को अपने इंचार्ज महोदय को अवगत करवाएं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर ही बात है आप अपने साथ ही नहीं बाकी रेल यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट। कई जगह क्या होता है 3 करोड़ के निशान आपको मिलेंगे। 3 करोड़ के निशान मतलब है IMR, यानी कि इमीडिएट मूविंग रेल उसको बोलते हैं। जहां पर भी USFD टेस्टिंग के बाद आपको IMR मिल जावे तो उसको इमीडिएट मूविंग रेल बोलते हैं, उसको तत्काल प्रभाव से आपको बदलना होता है। लेकिन क्या करते हैं अक्सर अधिकारी लोग, या तो देखा होगा यार्ड में ज़्यादा मिलेंगी, क्यों गाड़ियों की जो गतियां हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, अक्सर वो लोग उनको नहीं बदलते हैं। तो फाइनली मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये बातें मैं सिर्फ कीमैन और पेट्रोलमैन के लिए बता रहा हूँ, न कि अधिकारियों के लिए,
क्योंकि अधिकारी आज की डेट में जितना ठेकेदारी प्रथा की साइड ध्यान दे रहे हैं, कमीशन खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनको ट्रैक सुरक्षा से ज़्यादा मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि ट्रैक सुरक्षा के लिए पेट्रोलमैन है, उसको जीपीएस दिया हुआ है, वो निगरानी पूरी करेगा। लेकिन निगरानी खाली करने से रेल सुरक्षित नहीं है। ट्रैक की सुरक्षा इस तब सुरक्षित होगी जब आप पाए जाने वाली कमी को अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा के उसको तत्काल प्रभाव से बदलने का काम करेंगे। अब आईएमआर यदि किसी के, चाहे वो ब्लॉक सेक्शन हो या आपका यार्ड हो, कहीं पर भी हो, तो आपको तत्काल प्रभाव से आईएमआर के बारे में लिखित आवेदन आपको अपने पीवे अधिकारी को देना चाहिए, जिसका रिसीविंग आपको लेना अति अनिवार्य है। तो मैंने आपको कुछ बिंदु बताए, और उसमें जब भी यूएसएफडी वाले आते हैं और अक्सर एक ओ लगाते हैं जिसके बारे में मैंने बताया ऑब्जर्वेशन, डबल क्रॉस लगाते हैं जिसका मतलब होता है डीएफडब्ल्यूआर, और 3 क्रॉस लगाते हैं जिसका मतलब होता है आईएमआर। और उसके बाद भी अक्सर वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा है बिंदु लगा देते हैं। बिंदु का मतलब होता है कि इसका जब हमने टेस्ट किया तो इसमें वेव्स जो थी, फला जो था वो 30 डिग्री से नीचे था, 30 डिग्री से नीचे था। इसका मतलब ये मतलब कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म, एनसी भी इसको वो लोग बोल देते हैं, ये कंफर्म नहीं है। इसका मतलब इसमें या तो जिस समय वेल्ड किया गया पूरी औपचारिकताओं के हिसाब से वेल्ड नहीं किया गया, टाइमली उसको हीट नहीं दी गई, पूरा टाइम तक हीट नहीं दी गई, पूरे समय पे उसको नहीं काटा, तो उसमें कई दफ़ा क्या होता है बीच में कोई भी बबल्स बन जाते हैं या फिर ऐसी वेव्स आ जाती है जो 30 डिग्री से बिलो वहाँ दिखाती है। तो ऐसे जो ज्वाइंट जो नॉट कंफर्म होते हैं, लेकिन ऐसे ज्वाइंट को भी अक्सर आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि रेल सुरक्षा उसमें बनी रहे। तो साथियों, आगे लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे रेलवे ने कम समय में ट्रैक की देखरेख के लिए SPURT कार, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग रेल कार जिसको बोला गया है, ये कार का काम जो होता है दोस्तों, ये LWR जो यानी कि ट्रैक सर्किट, जो ट्रैक होता है, ट्रैक सर्किट जहाँ होता है, या फिर 25,000 वोल्ट वाली जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जो ट्रैक हैं, वहीं पर ये मशीनें काम करती हैं, जो अक्सर साल में 2 बार आपके एरियाज को चेक करने के लिए आती हैं। कम समय में ज़्यादा डेवलप करने के लिए रेलवे ने तरह तरह के संसाधन बनाए, बट आज की डेट में जो ड्यूटी इस रेलवे में कीमैन और पेट्रोलमैन की है वो शायद ही भारतीय रेल में किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों की है। कहने में तो लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही मतलब जीरो लेवल का कर्मचारी है, या अपने आप को उसको घिन आती है, भाई वो ग्रुप डी में लगा है, ट्रैकमैन बन गया है, मोर एजुकेटेड है। मैं सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूँ दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर इस देश की, इस अर्थव्यवस्था और रेलवे की रीढ़ की हड्डी है। वो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये ना हो तो सुरक्षित तरीके से ट्रेन ना गुजरे, अगर ये ना हो तो आज हज़ारों पैसेंजर हर रोज़ अपने घर पर समय पर ना पहुँचे। तो मेरा सभी से दरख्वास्त है, जितना मैंने बताया है उसको गौर करते हुए तत्काल प्रभाव से आज से ही यदि आप पेट्रोलमैन की ड्यूटी करते हैं, कीमैन का ड्यूटी करते हैं, तो सबसे पहले अपने इलाके में जाएं, अपनी बीट का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान देखें कि कहाँ ओ लगा हुआ है, कहाँ XX है, कहाँ XXX है, कहाँ आपका बिंदु लगा हुआ है। अगर ये कमियां यदि आप ढूंढ के अपने अधिकारी को अवगत करवाते हैं तो अब जाहिर ही बात है आप अपनी नौकरी को बचाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो बार बार देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।